चलिए आज हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जा के बारे में। देखिए ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को। ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा हमेशा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए ऊर्जा कितने प्रकार की हुई? ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि वो एक दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा कैसे काम करती है? जो गति करते करते, ठीक है, जो गति करते हुए कार्य करे, ठीक है, जो गति करते हुए कार्य करे वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और जो अस्थायी रूप के कार्य करे वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जैसे अब देखिए गतिज ऊर्जा, आपके सामने बाइक है, फैन है, ठीक है, हवाई जहाज है, ट्रेन है। ठीक है, ये गति करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। पंखा अपने स्थान पर अपने धुरी पे ही घूमता रहता है, लेकिन हमको हवा देना शुरू कर देता है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा, जैसे स्थितिज ऊर्जा, जैसे आप कोई मेज रखे हुए हैं, उस पे पेपर है, पेपर उड़ रहा है, बार बार हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहे हैं, उड़ रहा है, उस पे जब पेपर वेट रख देते हैं, ठीक है, तो पेपर वेट पेपर को दबा के रखता है, तो एक स्थिति में रख के पेपर को उड़ने से बचाता है, वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, या किसी भी चीज को ईंट के माध्यम से एक दीवार बन जाती है, घर बन जाता है, तो हवा से हमको बचाती है। ठीक है, ठीक है, तो वो स्थितिज ऊर्जा में काम करते हैं, एक ही जगह रख के वो काम करते हैं। ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आज जितना भी कुछ है, ठीक है, जैसे बिजली, बिजली भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, हम बिजली से भी ऊर्जा पैदा करते हैं। अब देखिए, और मेन बात आ गई ऊर्जा की, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या है? विद्युत ऊर्जा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा कैसे होती है। ठीक है, आपको हमेशा इतना ज्ञात है, ठीक है, कि ये विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये टरबाइन को, ठीक है, टरबाइन को ये घुमाती है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जब भी हम बनाते हैं, कोयले के माध्यम से बनाते हैं, आग को जब जलाते हैं, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि वो गैस बनता है। ठीक है, भाप बनता है, गैस बनता है, और टरबाइन को क्या करता है? टरबाइन को वो घुमाने का काम करता है, और जितना ही टरबाइन तेज से, जितना ही रफ्तार से घूमती है, उतना ही ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा हो गया, कोयले के माध्यम से, ठीक है, ऊर्जा निकाला जा सकता है, ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। और आपको पता है
कि जब नदी है, ठीक है, बहुत आपको सुने होंगे, ठीक है, कि रेहनबाद है, ठीक है, वहां जो है कि पानी को रोक दिया जाता है, ठीक है, पानी को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। और जब ये पानी इसके ऊपर से, ठीक है, जब ये ओवरफ्लो होकर जब गिरता है तभी भी ये क्या करता है, टरबाइन को घुमाने लगता है, ठीक है। और जब वो टरबाइन घूमने लगता है तो यहाँ भी बिजली उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। अब देखिए टरबाइन को घुमाने के लिए अगर आपके पास कई रास्ते हैं, ठीक है, जैसे टरबाइन जब घूमती है बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, हवा से भी बिजली उत्पन्न होता है जिसको आप पवन चक्की कहते हैं, ठीक है, पवन चक्की से भी होता है, पानी से होता है, ठीक है। और जब ये पानी से टरबाइन को घुमाया जा सकता है, ठीक है, तो विद्युत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो हवा से भी, ठीक है, जब बिजली से, एक और बात बताने जा रहे हैं, जब बिजली से हवा बनाई जा सकती है, ठीक है, तो हवा से बिजली भी बनाई जा सकती है। इसको बहुत बढ़िया से आप जान लीजिए, ठीक है। अगर पानी से बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है, अगर पानी से, पानी के माध्यम से अगर बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ एक कंफ्यूज की बात है, ठीक है, बिजली के माध्यम से पानी बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सपोज दैट आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा क्या कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एसी है, ठीक है, आपके पास घर में फ्रिज है, ठीक है, जब भी फ्रिज में आप कुछ भी रख देते हैं वो हमेशा हमेशा ठंडा ठंडा की तरह बना के रखता है। आप एसी है, एसी में आप कभी पानी नहीं डालते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, हवा को इतना ठंडा कर देता है, इतना ठंडा करता है कि एटमॉस्फेयर से, ठीक है, इतना ठंडा कर देता है कि वो पानी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा ही होता है, लेकिन होता है। कोई एसी में अलग से पानी नहीं डाला जाता, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा ऊर्जा को देखिए, सपोज दैट अब टरबाइन को घुमाने के लिए एक और व्यवस्था बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप चुंबकीय शक्ति है, ठीक है, एक का एक जो 24 घंटा आपके पास कुछ ऐसी टेक्निकल आना चाहिए, ठीक है, कि जो टरबाइन को घुमाने की क्षमता रखे। सपोज दैट मान के चलिए जैसे आप जब किसी मेज पर एक चुंबक को लेते हैं और एक दो चुंबक के छोटे छोटे दो टुकड़े लेते हैं, ठीक है, तो जब कैथोड और कैथोड को जब एक आमने और सामने कर देते हैं, ठीक है, ये चुंबकीय शक्ति को जब आमने सामने कर देते हैं और जब करीब में लेके जाते हैं तो एक दूसरे को दूर भगाता है, ठीक है। तो आप एक नई चेतना के माध्यम से, सपोज दैट आपने एक यहाँ, ठीक है, और इसमें एक यहाँ चुंबक लगा दिए हैं और एक यहाँ चुंबक लगा दिए हैं, ठीक है, और एक यहाँ चुंबक लगा दिए हैं। कुछ ऐसा टेक्निक कीजिए, ठीक है, कि ये चुंबक अगर इसके पास लेकर आए तो ये तुरंत इसके पास आए, ठीक है, और जब तुरंत ये पास आए तो तुरंत ये भी इसके पास आ जाएगा, ठीक है, और जब फिर इसको भी भगाएगा। अर्थात ये परमानेंट के लिए एक परमानेंट घूमना शुरू हो जाए और ये टरबाइन को घुमाना शुरू कर दे, जिससे कि बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाए। और ये 24 आवर्स ये प्रक्रिया एक बार करने के बाद 24 आवर्स ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे कि आपको बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से जब एक बार अगर इस कंडीशन में अगर हो जाता है तो बिजली परमानेंट चालू हो जाएगी। अब ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी, ठीक है, पानी से टरबाइन को घुमाने की अगर क्षमता रखते हैं, जितने पावर का अगर आप टरबाइन बनाना चाहते हैं, जितने छोटे से छोटे टरबाइन बनाइए, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप इतना बड़ा एक पाइप रखे हुए हैं, एक पानी का टंकी रखे हुए हैं, ठीक है, और इस पाइप के माध्यम से ये पानी इतना तेजी से आ रहा है कि यहाँ टरबाइन पे कुछ ऐसी व्यवस्था लगाए हैं, ऐसे प्लेटें लगाए हैं कि इसके ऊपर गिरे और ये टरबाइन को घुमाना शुरू कर दे, ठीक है, और ये इतना घुमाए इतना तेजी से गिरे कि एक तरफ से घूमते जाए और दूसरे तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाए और ये टरबाइन घूमते रहे, ठीक है, जिससे कि बिजली परमानेंट उत्पन्न होती रहे, ठीक है। जैसे आप सोलर पैनल से
ठीक है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है, आज 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। दिन में तो सब काम करता है, ठीक है, जिससे कि सोलर पैनल से हमारी बैटरियां चार्ज होती हैं, ठीक है, और उसको स्टोर किया जाता है और रात में पूरे शहर टू शहर, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है बिजली को, ठीक है, जिससे कि 24 घंटा हमारे पास बिजली आती है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं? ठीक है, कुछ नई चीज, कुछ नई चेतना के बारे में अगर आप परमानेंट अगर सोचते हैं, ठीक है, हवा को स्टोर करके भी अगर आप इस टरबाइन को घुमाने की क्षमता रखते हैं तो तभी भी बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, खैर चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है, और देखिए बार बार सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, एक चंद्रयान के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान क्या चीज है, एक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान एक प्रकार का ड्रोन है। चंद्रयान क्या है? ड्रोन है। ड्रोन के पास आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन की क्षमता होती है, ठीक है, 500 मीटर से लेके सपोज दैट 100 मीटर से लेके 500 मीटर तक। ठीक है, ये भी सैटेलाइट से ही चलता है ड्रोन। ठीक है, जिससे कि हम रिमोट को जैसे दबाते हैं वैसे घूमना शुरू हो जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी से, ठीक है, अगर हम किसी मिशन को चंद्रयान 3 गया है, ठीक है, अभी कल चंद्रयान 4 भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए अब आपको कितनी दूरी तक भेजना है डिपेंड नहीं करता है, कितनी दूरी तक भेजना है उसके लिहाज से आपको इसमें इंजन लगाना पड़ेगा, इसमें फ्यूल डालना पड़ेगा। फ्यूल मतलब पेट्रोलियम। ठीक है, जब वो फ्यूल डालेंगे, ठीक है, तो उतने दूर तक चांद पे भेजना है, चांद पर मंगल ग्रह भेजना है, मंगल ग्रह मतलब जहां आपको भेजने की क्षमता हो या जहां तक आपकी टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक, तो आप भेजते हैं इसे। ठीक है, लेकिन जब ये भेजने के बाद अगर ये जाता है तो चंद्रयान 3 काम कैसे करता है? ठीक है, उसमें देखिए सारे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, वो सैटेलाइट से ही चलता है। ठीक है, और जितना सेंसर लगे हैं, इतना सेंसर लगे हैं, ठीक है, कि वो सारे कुछ हमारे इसरो के वैज्ञानिक ही यहीं से चलाते हैं। ठीक है, यहीं से चलाते हैं और सारे सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। जैसे आप अपने हाथ में रिमोट लेके एक ड्रोन को चलाते हैं, ठीक उसी तरह से इसरो के वैज्ञानिक, ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक इस चंद्रयान 3 को या चंद्रयान 2 को, चंद्रयान 1 को या चंद्रयान 4 जो लॉन्च करेंगे उसको भी एक सैटेलाइट के माध्यम से, एक रिमोट के माध्यम से। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो अगर जाता है, ठीक है, चंद्रयान अगर जाता है, इसमें भी क्या होता है कि अपने दिशा को क्यों नहीं अगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी चीज को छोड़ते हैं तो एक दिशा में चला जाना चाहिए, एक एरिया में चला जाना चाहिए, एक अपना दिशा बदल देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसे सारे चीज लगे होते हैं, ऐसे सिस्टम लगे होते हैं कि लोग यहीं से बैठे बैठे और इसको डायरेक्शन देते रहेंगे। ठीक है, कि हमको इस पृथ्वी के ऑर्बिट से हमको चंद्रमा के मून के ऑर्बिट में, ठीक है, कैसे भेजना है, और ये इसका डायरेक्शन अगर कहीं से चेंज करें तो हम उसको कैसे दिशा को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपने ड्रोन को अपने रिमोट से चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि हमको किधर लेके जाना है, ठीक इसी तरह से एक चंद्रयान 3 भी है। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट अब उसमें अब जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया है, ठीक है, और प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान जो है वो निकला है, और वो कैसे निकला है सब कुछ तो यहाँ से लोग देख रहे हैं, और यहाँ से जब जितने भी उसके खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और जो भी कुछ है, ठीक है, उसको लैंडिंग कराए हैं, ये जितना भी सिस्टम है सारे वैज्ञानिक हमारे यहीं से कर रहे हैं, और सब इसका जो सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट के माध्यम से एक दूसरे सैटेलाइट के माध्यम से ही ये चंद्रयान 3 को चलाया जा रहा है।
ठीक है, मेरी बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी कि एक ड्रोन की तरह ही इनको संभाला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें इतने सेंसर लगाया गया है, चंद्रयान 3 में इतने सेंसर लगाया गया है कि पानी को खोज करेंगे तो वो कैमरा हमको क्या बताएगा। सपोज दैट अगर आपके हाथ में कपड़ा है, ठीक है, अगर वो कपड़ा पानी में गिर जाता है तो पक्का है कि भीग जाएगा। ठीक है, जब भीग जाता है तो हम टच करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये कपड़ा कहाँ है, पानी से भीगा हुआ। अगर वही कपड़े को अगर धूप में डाल देते हैं और तुरंत उठाते हैं तो वही बोलेंगे कि लगता है कि धूप में था। ठीक है, एक सेंसर का काम हो। ठीक है, तो जो जैसा है, जैसे चुंबक का है, अगर हमने चुंबक लगा के डाल दिया, ठीक है, तो वहाँ क्या पकड़ेगा, वहाँ तो जो भी आयरन होगा उसको अगर पकड़ेगा तो हमको पता चलेगा ना कि ये चुंबक है और यहाँ आयरन की मात्रा है। तो इसी तरह से सेंसर लगाए गए होंगे कि ये यूरेनियम क्या है। ठीक है, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम को क्या, यूरेनियम का सेंसर अलग लगा होगा, थोरियम का सेंसर अलग लगा होगा। ठीक है, मतलब जितने भी सोना का जो सेंसर है उसका अलग लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने सेंसर हैं, ठीक है, जितने सेंसर हैं वो सारे चीज यहाँ से लगाया हुआ है और देखता चला जाएगा। उसमें इतना एक्सरे जो लगाया है, जो एक्सरे है वो एक्सरे के हिसाब से उसके पूरे एक्सरे कर लेगी कि इसके अंदर तक कौन सा खनिज है, कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अपने सारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप सोलर सिस्टम बना दी हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली पैदा कर लेते हैं। ठीक है, हम कोयले के माध्यम से एक ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। ठीक है, हम पानी की धारा के माध्यम से एक ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। इसलिए एक मेरा सोच है जहाँ तक कि आप एक जो बर्फीली चट्टाने हैं जहाँ -डिग्री में अगर तापमान गिरे हैं, ठीक है, तो जैसे गर्मी से आप बिजली को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक उसी तरह से एक ठंडे से ठंडे वातावरण में -230 डिग्री सेल्सियस पे जहां वातावरण है वहां भी ठंडे के वजह से आप बिजली उत्पन्न करने का, ठीक है, सर्च करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि अगर हम ठंडे से जहां तापमान, सपोज दैट चंद्रमा के उस हिस्से पर हमारा ये चंद्रयान 3 गया है, चंद्रमा के उस हिस्से पर चंद्रयान 3 जहां गया है, ठीक है, वहां बताने वाले बता रहे हैं कि -230, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तापमान ये डाउन है। ठीक है, एकदम निचली हिस्सा में एकदम मतलब ठंडी से ठंड है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर बिजली से हवा बनाई जा सकती है, ठीक है, बिजली से हवा बनाई जा सकती है, पानी से बिजली बनाई जा सकती है और हवा से बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये जो भी है बर्फीली अगर चट्टान है तो इससे भी बिजली बनाने की, ठीक है, बिजली बनाने का 100%, ठीक है, वो रिसर्च करके और बहुत कम, हम आशा करते हैं कि आप बहुत कम टाइम में इस पे रिसर्च करके आप बिजली बनाने की क्षमतावान हो सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।